जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट दैट इज एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी एकदम मस्त चल रही है। आज अपन लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की, दैट इज एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। किस तरह से ये एक्टिवेट करता है, किस तरह से डीएक्टिवेट करता है, उन सब की बात आज अपन करने वाले हैं। एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं यार। ठीक है, होता क्या है यार, इस टाइम पर क्या चल रहा है कि यार बहुत सारी न्यूज चल रही है फेक कि भाई हमारा नीट इस टाइम पर होगा, इस टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, जेई मेंस की हमारी डेट ये होंगी। देखो यार, अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। अगर आपने अभी टाइम वेस्ट कर दिया ना तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, सीट वैसे ही कम है। तो इस टाइम का प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर रिवीजन करें, जो टॉपिक आपके वीक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा यार। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब यहां पर बिल्कुल आसानी से समझेंगे, जैसे कि आपके पास बेंजीन रिंग है, ये जैसे कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से आप डायरेक्टली क्या करते हो, प्लस एम ग्रुप को कनेक्ट करते हो। आप जानते हो कि OH आपका क्या है, प्लस एम ग्रुप है। आपने बेंजीन रिंग से जैसे ही प्लस एम ग्रुप को कनेक्ट किया तो प्लस एम ग्रुप क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा। ये लोन पेयर यहां पर आएगा, यहां पर बढ़ाएगा। मतलब क्या करेगा, जैसे ही आप बेंजीन रिंग पर प्लस एम ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करोगे तो ये जो प्लस एम ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा बेंजीन रिंग पर। आप जानते हो कि यहां पर इसका जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहां पर ये बेंजीन, यहां पर ये OH और यहां पर ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड ये, और यहां पर चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ऑर्थो वन पैरा पोजीशन पर, तो -del/3, -del/3 और -del/3। तो जैसे ही आपने बेंजीन रिंग पर प्लस एम ग्रुप को अटैच किया, उसने बेसिकली करा क्या है कि बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे क्या बढ़ा दिया यार, उसे क्या करा, बढ़ा दिया। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर जैसे ही आपने प्लस एम ग्रुप को अटैच किया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी बेंजीन रिंग की यार। और वहीं आप अगर बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप को कनेक्ट करोगे, जैसे कि आपके पास समझो कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग पर आपने NO2 ग्रुप को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब NO2 ग्रुप आप जानते हो माइनस एम ग्रुप होता है, ये आपका माइनस एम ग्रुप होता है। माइनस एम ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, माइनस एम इफेक्ट होगा। अब माइनस एम इफेक्ट होगा तो बेसिकली जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर देखो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका N, ठीक है, यहां पर O। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा यहां, तो पहली बात तो, और यहां पर आपका ये पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर डेल नेगेटिव का चार्ज और यहां पर +del/3 +del/3 और +del/3। यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपने बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप को कनेक्ट किया उसने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या हो गई, कम हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो कि अब आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, यहां पर बेसिकली यहां पर आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने के लिए आएगा तो वो आसानी से कहां पर अटैक कर सकता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो वहां आसानी से अटैक कर सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से कहां कहां अटैक कर सकता है, क्या सर, आसानी से तो ये ऑर्थो पर अटैक कर सकता है और पैरा पर अटैक कर सकता है। ठीक है, वहीं अगर बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड है और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से कहां अटैक कर पाएगा कि सर ऑर्थो और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार है, तो वो आसानी से मेटा पोजीशन पर अटैक कर सकता है।
तो ये जो रिएक्शन है ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होने के लिए आ रहा है यहां पर। और यहां पर जब आपने बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप को कनेक्ट किया है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और जैसे ही आपने बेंजीन रिंग पर माइनस एम ग्रुप को कनेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से मेटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे ही आपने बेंजीन रिंग पर प्लस एम ग्रुप को कनेक्ट किया तो इस प्लस एम ग्रुप ने जो एक्टिविटी है बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे क्या करा, बढ़ा दिया ना, ये आसानी से अटैक कर पाएगा। और जैसे ही आपने बेंजीन पर माइनस एम ग्रुप को कनेक्ट किया तो उसने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी बेंजीन रिंग की उसे कम कर दी। तो जो एक्टिविटी है बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसे कम कर दिया। इसलिए इसे कहा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसे कहा जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। प्लस एम ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है, माइनस एम ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे ध्यान रखेंगे ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके बेसिस पर आप कह रहे हो, जैसे आप ईएसआर भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पर एक ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपके प्लस एम ग्रुप रहते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लस एम ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो आपका जो प्लस एम ग्रुप होते हैं भाई, इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहा जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। वहीं आपके जो माइनस एम ग्रुप रहते हैं उन्हें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सर इन्हें भी ऑर्थो पैरा होना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ईएसआर के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं कि यहां पर ईएसआर के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बरकरार रही और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से मेटा पोजीशन पर अटैक करा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये ध्यान रखेंगे। तो प्लस एम ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। वहीं माइनस एम ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग कहा जाता है, क्योंकि माइनस एम ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और मेटा पर बरकरार रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आसानी से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसलिए माइनस एम ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अब ये बात आती है कि जो आपकी ईएसआर की रेट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कितना सब्स्टिट्यूट होगा, किस रेट से सब्स्टिट्यूट होगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो अभी आपकी रेट है ईएसआर की, रेट ऑफ ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट है वो कब ज्यादा होगी, वो तब ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी रेट ज्यादा होगी, क्योंकि ये आसानी से अटैक कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसकी रेट भी कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ ईएसआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो, प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और प्लस एच भी होता है तो प्लस एच इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्स होगा किसके, माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, और माइनस एच जैसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्लस वाले इफेक्ट ने वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ये आसानी से अटैक कर पाएगा, इसकी रेट ज्यादा आ जाएगी। माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे तो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा, तो आपकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी आपके पास एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पूछे तो होता क्या है कि जैसे ही आप बेंजीन रिंग पर प्लस एम ग्रुप को लगाते हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है या नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो ऐसे प्लस एम ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि जैसे ही आपने प्लस एम को लगाया उसने इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ा दी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और माइनस एम को डीएक्टिवेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने माइनस एम ग्रुप को बेंजीन रिंग से कनेक्ट किया उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया, ठीक है। तो मतलब इसकी जो रिंग की जो एक्टिविटी है, बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसने उसे घटा दिया, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी बिल्कुल क्लियर हुई रेट ऑफ ईएसआर की। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो हमारे थोड़ा सा दिमाग को खोलेगा कि रेट ऑफ ईएसआर कब ज्यादा होगी कब कम होगी।
नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड ईएसआर, कि आपको अलग अलग कंपाउंड गिवन है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स ईएसआर। रिएक्टिव होने का मतलब कि आपका रेट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर फिनाइल है जिस पर CH3, यहां पर Cl, यहां NO2 और यहां पर OCH3 कनेक्टेड है। तो आप जानते हो कि ये जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा यार, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यहां पर जो Cl है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। NO2 कौन सा लगाएगा, माइनस एम। और यहां पर ये OCH3 क्या लगाएगा, प्लस एम। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हो कि भाई रेट जो रहती है एसआर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस इफेक्ट के। तो एक बात तो साफ है कि यहां पर जो CH3 और OCH3 वाला है उसकी रेट हमेशा ज्यादा होने वाली है, किसके रेस्पेक्ट में, Cl और NO2 के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों में देखें तो एम इफेक्ट ज्यादा डोनेट करेगा, और ज्यादा डोनेट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ज्यादा रेट आने वाली है, ज्यादा रिएक्टिविटी होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये। अब इन दोनों में देखें तो ये जो माइनस एम वाला है वो ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो आपकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड ईएसआर वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा। ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो, लेकिन कम खींचेगा NO2 के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर आपके पास अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है फिनाइल से। तो यहां पर आप देखोगे OH, इसका प्लस एम लगेगा, CH3 प्लस आई, OCH3 का प्लस एम, CH3 प्लस आई, यहां पर NH डबल बॉन्ड CH3 प्लस एम लगेगा। ठीक है, और यहां पर ये प्लस आई। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये प्लस एम है, प्लस आई है, प्लस आई तो तीनों में कॉमन है। अब प्लस एम देख लो, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा आने वाली है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन उसके लोन पेयर इस रिंग के साथ तो कॉन्जुगेशन में है ही सही, साथ में यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसका प्लस एम कम है भाई इन दोनों के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर भाई ऑक्सीजन जो है उसके जो लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर क्या कनेक्टेड है, CH3। मतलब यहां पर ऑक्सीजन के पास थोड़ी सी कमी आएगी तो यहां वो जो कार्बन है CH3 वाला वो डोनेट कर देगा, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। लेकिन यहां पर H डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसका जो प्लस एम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे प्लस एम सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पहला, दूसरा और तीसरा आने वाला है। नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलेगा। यहां पर फिनाइल से अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड हैं, OH प्लस एम, CH3 प्लस आई, NO2 माइनस एम माइनस आई, यहां पर माइनस एम, यहां पर माइनस एम, NO2 माइनस एम। तो यहां पर देखोगे प्लस एम प्लस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस एम माइनस आई, मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम, तो यहां पर रेट सबसे कम होगी, फोर्थ नंबर पर ही आएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सब पहले नंबर पर आएगा। यहां पर माइनस एम और माइनस आई लग रहा है तो ये और ज्यादा खींचेगा, तो तीसरे नंबर पर तो ये होगा और दूसरे नंबर पर ये होगा भाई। तो ऑर्डर आपके पास आ चुका है, डायरेक्टली एम और आई इफेक्ट से आप देख सकते हो और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, ठीक है, जो आपके थोड़े से दिमाग को खोलेगा रिलेटेड टू एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग पावर। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कहानी है भाई। तो ये यहां पर आकर मीजोमेरिक इफेक्ट की जितनी भी एप्लीकेशन थी उन्हें एकदम आप डिटेल में पढ़ चुके हो। अब मीजोमेरिक इफेक्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हो, कार्बोकेटाइन कार्बन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर हो, एसिडिक स्ट्रेंथ पर हो, बेसिक स्ट्रेंथ पर हो, या एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग या रेट ऑफ ईएसआर पर हो, तो आप बहुत रफ्तार से आप उसे सॉल्व कर पाओगे यार। तो मीजोमेरिक इफेक्ट की कहानी यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और GOC1 खत्म भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर की आप तैयारी करें, बिल्कुल एकदम रिवाइज करके रखें GOC1 को, क्योंकि रिलेट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा भाई। अगर आपको पहले का पता है तो आगे का आराम से समझ आ जाएगा भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।